साथियों, तो आज मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कल की क्लास में छूट गए थे। तो ये हैं सरलीकरण के ये क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाया था और जो बाकी बचे हुए थे, तो मैं आज इस क्लास में इनको ख़त्म करूँगा। तो साथियों, इनको अभी हम शुरू करते हैं जहाँ पर मैंने छोड़ा था। जैसा कि इसमें मैंने रूट वाले क्वेश्चन ऊपर जो है समझाए हैं और भिन्न वाले गुणा भी सिखा दिया है। यहाँ पर भिन्न वाले जो गुणे हैं बटे में संख्या रखी हुई है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, हम इनको भी भिन्न में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार भी इनको डायरेक्ट भी यहाँ से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको काटना सिखाते हैं, किस प्रकार से इनको काटते हैं। जैसा कि मैंने इसको काटा है, जो कि 36 4 बार में ये कट गया है। इसमें मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी एक संख्या से कट रही हैं तो हम काट सकते हैं। जैसे कि 2 से ये भी कट रही है और 2 से ये भी कट रही है, तो हम दोनों को काट सकते हैं 2 से। तो 2 से हम इसको भी काटेंगे, 2 5 6 10, और 2 से इसको भी काटेंगे तो 2 2 7 14। और फिर ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर ऊपर 7 और 5 है, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, और बटे में एक ही संख्या है तो 5 आ जाएगा। तो 35 बटे 5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको चाहे तो काट भी सकते हैं हम 35 लिखकर और बटे में 5 लिखकर, और फिर इसमें भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप काटना चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं, तो 7 आंसर आएगा। जैसे यहाँ से काटेंगे ना, तो 5 7 35, 7 आंसर आएगा। और यहाँ पर इसको काटेंगे ना 5 से, ये वाला 5, तो 5 एक कम 5, और ये वाले 5 में 5 एक कम 5। तो अब 7 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 7 आएगा, और यहाँ इस प्रकार से भी हल करेंगे तब भी 7 आएगा। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसी तरह इसको हल करेंगे तो इसमें से नीचे वाली संख्या है और 110 और ऊपर है 50, गुणे में है 33। तो नीचे वाली संख्या में अगर कोई बाद में 0 हो और ऊपर वाली संख्या में भी किसी में 0 लगा हो और संख्याएं गुणे में हो तो 0 कट जाता है। तो यहाँ से 0 हम इसको काट सकते हैं। और इसी प्रकार से ये 11 है और ये 33 है, तो ये 33 11 से कट जाएगा। 11 तिया 33 3 बार में, तो इसको भी हम इससे काट सकते हैं। यहाँ पर 11 बचा है और ये 0 इससे कट गया है, तो यहाँ से 11 से काटेंगे एक बार में, ये जाएगा 11 एक कम 11 और 11 तिया 33। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे। अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे नीचे नीचे का, तो नीचे एक आएगा, इसलिए एक रखें या ना भी रखें तो सही माना जाएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं। यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, 15, और बटे में एक भी लगाएंगे तो भी सही है और ना भी लगाएंगे तब भी सही है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं। यहाँ पर है 74 का जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास 4 क्वेश्चन है स्क्वायर वाले, लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इसको रूट से तोड़ना देखेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर वाली संख्या हम इनको जोड़ लेंगे, या तो फिर गुणे में है तो गुणा कर लेंगे, भाग में है तो भाग दे देंगे पहले। मतलब अगर सभी पूरे में रूट है तभी हम ऐसा करेंगे। अगर 17 में रूट होता और प्लस में 8 होता तो वो संख्या नहीं जुड़ती जब तक हम रूट से अलग ना करते। अगर पूरे में रूट है तो रूट के अंदर वाली संख्या हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे में रूट है यहाँ तक, 17 में भी 8 में भी, तो जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम इसको रूट में और 25 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें देखना है ये किसका वर्ग है, या तो फिर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। हम 5 से इसको काटेंगे, पहले 5 से ही कट रहा है क्योंकि सबसे छोटी संख्या 5 से ही कट रहा है। और इससे अगर 2 से कट रहा होता तो 2 से काटते, 3 से कटता तो 3 से, लेकिन 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो 5 5 25, अभी 5 से और कट रहा है तो एक बार में इस प्रकार से। और हमें रूट से बाहर निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, तो 2 का जोड़ा बनेगा तभी हम रूट से बाहर निकालेंगे इसको। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है ना 5 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। जैसे हम इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 तभी 25 आएगा, तो इसके अंदर हम 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं और एक 5 बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ बताया 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर पहले से ही
3 गुणे 3 मतलब 2 का जोड़ा बनाकर रखा है, तो इसमें से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से 3 बाहर निकाल सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 गुणे में 5, और फिर ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक 5 को बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इसमें 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि पहले से ही जोड़ा बनाकर रखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसका 3 आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, 9 चौको 36 आ जाएगा। 36 3 और 6 अंडर रूट के अंदर। अगर आपको वर्ग याद होंगे तो ये 6 का वर्ग है, तो हम इसको डायरेक्ट 6 लिख देते हैं क्योंकि आपको वर्ग याद होना चाहिए। 10 तक तो सभी को 6 6 36 इस प्रकार से पहाड़े अगर याद हैं तो निकाल सकते हैं 10 तक वर्ग। अभी आप इस साइड देखेंगे, ये भिन्न हैं जिनके बटे में सेम सेम संख्याएं होती हैं, जिनको हम डायरेक्ट हल करते हैं। इसमें लासा नहीं लेना पड़ता है। जिसमें अलग अलग संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होता है, तो उसमें लासा लेकर फिर भिन्न हल किया जाता है। लेकिन सेम सेम संख्याएं होती हैं जैसे, तो हम इधर 2 रखेंगे और ऊपर वाली संख्याएं उसी प्रकार से जोड़ देंगे या तो फिर घटा देंगे। इसमें घटाना लगा है तो हम घटाएंगे, जैसे 5 माइनस में 6 है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लासा भी लेंगे इनका दोनों का तो 2 ही आएगा, और फिर 2 का इसमें भाग दिया जाता है तो 1 आएगा, 2 का इसमें भाग दिया जाता है तो 1 आएगा, और फिर 1 जो आया है ना उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा किया जाता है। 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में किया जाता है, वही संख्या यहाँ रखी जाती है। इसी प्रकार से इसको इसमें भाग देंगे तो 2 एक कम 2 होता है तो 1 आएगा, 2 एक कम 2 होता है। जैसे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो वही है, यहाँ पर 6 रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसको अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर -1/2 आएगा। अगर आप इसको भी हल करना चाहें तो ये भी हल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इतना ही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये काफ़ी डीप हो जाएगा। मतलब जैसा कि दशमलव में इसको कोई संख्या यहाँ पर दिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको काट कर भी दिखाता। अगली वीडियो में मैं आपको या तो फिर किसी और वीडियो में भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में मुझे साधारण ब्याज के क्वेश्चन सिखाना है, इसलिए किसी अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा ये भी काटना, किस प्रकार से दशमलव में हम संख्याओं को बदलते हैं भिन्न वाली। ठीक है, तो इसको यहीं पर इतना ही रहने दीजिए। आप इसको यहाँ से काटेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना ही रहने दीजिए। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। जैसा कि नीचे नीचे वाली संख्या समान होती हैं तो हम लासा नहीं लेते, डायरेक्ट वही संख्या रख देते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार से लिखकर या तो फिर घटा लेते हैं, डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं। यहाँ पर 9 में 4 गया तो 5/5, और फिर उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर जाएगा अब तो 5 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो 5/5 आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, बटे में आ जाएगा 3, और ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार से लिख देंगे या तो फिर घटा लेंगे। तो यहाँ पर जब इससे इसमें घटाएंगे तो 14 में 8 जाएगा तो 4 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा, मतलब चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह ना भी लगाएं तो वो संख्या प्लस में मानी जाती है। तो यहाँ पर 6/3। अब इसको हम दो बार में काट सकते हैं, 3 से 6 कट रहा है ना, तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था इतना, तो हमने यहाँ पर इसको घटाया है। 14 में 8 गया, यहाँ पर 6 आया, और बटे में मैंने वही संख्या लिख दी। यहाँ 3 से 6 काट सकते हैं तो 3 दूनी 6 दो बार में, और इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, तो अभी यहाँ पर ये वर्ग वाली संख्याएं हैं साइड में, तो मैं बाद में आपको समझाता हूँ, पहले ये वाली भी सीख लेते हैं कैसे हल करते हैं। ये सेम संख्याएं यही हैं, जैसा कि यहाँ पर माइनस की थी, यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी समझाया है। तो यहाँ पर 9 आएगा, और जैसा कि मैंने बताया अगर जोड़ है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 11 प्लस में 14 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर 11 दूनी 22 और 3 25, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। 25/9
अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन ये दशमलव में जाएगा और हो सकता है ये अशांत दशमलव भी हो जाए, लेकिन हम इतना ही इसको छोड़ देंगे। अब इसको इधर से देखेंगे 8 आ जाएगा इधर, और ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार से जोड़ देंगे 17 और प्लस में कितना है 9 है, तो इधर आ जाएगा 17 3 20 और 6 26, 26 बटे में 8। तो इस प्रकार से इसको आप जोड़ सकते हैं, मतलब इसको इतना जोड़ेंगे तो 26 आएगा और बटे में कितना है 8। तो मैंने इधर बताया था जैसे कि दोनों संख्या अगर किसी एक संख्या से कट रही हैं तो हम काट सकते हैं। यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हैं, मतलब 2 से दोनों कट रही हैं, और 4 से भी 4 संग 24 4 से नहीं कट रही हैं, तो 2 से दोनों कट रही हैं, तो हम 2 से काटेंगे दोनों को। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, 13 बटे 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 बटे में 4, 13 बटे में 4। ठीक है, इतना आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये वाली संख्या यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इसको। तो ये वाली संख्या यहाँ पर है 3 + 5 बटे में 2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, ये एक यही वाली मैंने उतारा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 + 5 है बटे में 2 है। तो आप डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे और इतना जोड़ देंगे, बटे में 2 तो लगा ही रहेगा। डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 11 बटे में 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 + 5 और बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 + 5 और बटे में 2। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 6 5 11, 11 बटे 2। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ये आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, किसी और वीडियो में मैं आपको अच्छे से डीप से समझाऊंगा। तो काफ़ी धीरे धीरे से मैंने इनको समझाया है, लेकिन आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत फास्ट होगा, लेकिन आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर देखिए इस साइड 74 है, तो यहाँ पर वर्ग हैं 4, तो इनको निकालना सिखाते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 74 के घात में रखा है 2, तो मतलब वर्ग निकालना है 74 और यहाँ पर 74। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना चाहते तब भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 का वर्ग पहले मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको समझ में आएगा, फिर इस प्रकार से भी बता पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर 4 और 4 का गुणा करेंगे और फिर इसका दोनों का गुणा करेंगे, गुणे 2 कर देंगे। इनका दोनों का गुणा करके गुणे 2 और फिर इनका दोनों का गुणा। ठीक है, तो 4 चौको 16 केरी 6 एक हासिल, और 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और एक 57 केरी 7 और 5 हासिल, 7 7 49 और एक 50 4 54। तो इस प्रकार से इसका वर्ग निकाल सकते हैं आप काफ़ी आसान तरीके से। और आप नहीं भी रखना चाहते तो मुँह ज़बानी भी आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे 4 का वर्ग और 7 का वर्ग मतलब 10 तक वर्ग आना चाहिए आपको, तो आप जल्दी निकाल लेंगे। तो 4 चौको 16, 4 का वर्ग 4 चौको 16 केरी 6, 4 का वर्ग 4 चौको 16 केरी 6 एक हासिल, और इनका दोनों का गुणा करके फिर 2 में गुणा करना है। इनका दोनों का गुणा करके फिर 2 में गुणा करना है। तो 7 चौक 28 दूनी 56, 57 केरी 7, 28 दूनी 56, 7 चौक 28 दूनी 56 और एक हासिल 57 केरी 7 और 5 हासिल। अब इसका वर्ग निकालेंगे, 7 7 49 और 5 54 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर पाएंगे। तो आइए इसको इसी प्रकार से हल करते हैं जैसा कि यहाँ पर हल किया है ये वाला। तो 4 का वर्ग होता है 16 केरी 6 एक हासिल, दोनों का गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24 एक 25 केरी 5 एक हासिल, 4 3 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12 और फिर जो ऊपर होता है ना इसमें मतलब 2 में गुणा करना है। ठीक है, 4
4 3 12 दूनी 24 और 1 25, फिर 2 हासिल बचा। अब इसका वर्ग, एक बार इसका वर्ग निकालना है, फिर दोनों का गुणा करके उसमें गुणा कर देना है, फिर इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, इस प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। और इसको निकालेंगे 22 को, तो पहले इसका वर्ग, फिर दोनों का गुणा करके ऊपर वाली में गुणा, मतलब 2 से गुणा, दोनों पहले 2 का वर्ग निकालेंगे 4, 2 दूनी 4, मतलब इनका दोनों का गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, और फिर ऊपर वाली से 8 आ जाएगा, और फिर इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से 484 इसका आ जाएगा। अब इसका देखेंगे 56 का निकालेंगे। 56 का आप मुझे कमेंट पर आंसर बताइएगा कितना आएगा, किस तरह से इसको निकाला जाएगा, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, और मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास पहुँचे। और भी किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये सभी प्रश्न भी चाहिए ना, तो भी कमेंट करिएगा। तो मैं आपको एक नंबर दूंगा व्हाट्सएप, जिससे आप जुड़ सकते हैं, और फिर मैं आपको ये PDF के रूप में भेज सकूँगा। धन्यवाद।